हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th हिंदी का चैप्टर रुबाइयों से क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें पूरे एमसीक्यू दे रखे हैं, आप इसको लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। किस प्यार से देखता है बच्चा मुख को, जब घुटनियों में लेकर है पहनाती कपड़े। क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे की हंसी की वजह क्या है। माँ द्वारा बच्चे को कहानी सुनाना, माँ द्वारा बच्चे को गुदगुदी करना, माँ द्वारा हवा में बच्चे को उछालना, या बच्चे द्वारा खरगोश को का देखा जाना। तो माँ द्वारा हवा में बच्चे को उछाला जाना ही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कविता में कवि ने माँ की गोद में खेलते बच्चे को किसकी संज्ञा दी है। चांद के टुकड़े की, राज दुलारे की, जिगर के टुकड़े की, या फिर मनमोहन की। तो चांद के टुकड़े की संज्ञा दी है। तो किस तरह से, माँ की गोदी में खेलता बच्चा चांद जैसा सुंदर लग रहा है, इसीलिए उसे चांद का टुकड़े की उपमा दी है। माँ बच्चे को आंगन में लेकर क्या कर रही है। बच्चे को झुला रही है, गोद में के लिए खड़ी है, या हवा में लोका दे रही है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा घ। आंगन में माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए झुला रही है, साथ ही साथ कभी कभी हवा में उछाल कर बच्चे के साथ खेल भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माँ अपने बच्चे को कैसे नहला रही है। स्वच्छ व छलके जल में, मलमल कर, नदी के बहते जल में, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ व छलकते हुए जल से वो माँ अपने बच्चे को नहला रही है। जब माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, तब बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है, क्रोध से, प्यार से, रो कर, या खिसखिसाए हुए। तो वो प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, तब बच्चा अपनी माँ की तरफ प्यार से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है बालक, तो यह चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो दिवाली की शाम घर कैसा दिखाई दे रहा है। स्वच्छ या सुंदर सजावट से युक्त, पुताई किए हुए, ये सभी। तो ये सभी इसमें बताए गए हैं। दिवाली के समय के घर की साफ सफाई व पुताई कर घर को सजाया जाता है, इससे घर सुंदर जगमगाता हुए दिखाई देता है। बच्चे के खिलौने कैसे हैं, कांच के, प्लास्टिक के, चीनी के, या फिर लकड़ी के। तो चीनी के। माँ दिया कहाँ जलाती है, घर पर, दरवाजे पर, बच्चे के घरौंदे में, या आंगन में। तो बच्चे के घरौंदे में माँ दिया जलाती है, जो उसका छोटा सा उसका खेलने वाला घर है वहाँ पर। माँ दिवाली के दिन बच्चे के खिलौने वाले घर में दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न होता है। माँ के चेहरे पर कैसा भाव है, कोमल आभा का, दर्प का, क्रोध का, या झुंझलाहट का। तो उनके कोमलता का भाव उनके अंदर है। तो आंगन में बच्चे को खेलते हुए देख माँ के कोमल से चेहरे पर हल्की हल्की प्रेम की चमक छा जाती है। माँ बच्चे की जिद को कैसे पूरा करती है। लकड़ी की गाड़ी बनाकर, कागज की नाव देकर, पानी में उसकी परछाई दिखाकर, आईने में चांद दिखाकर। आंसर होगा घ। अब लास्ट आपका पैराग्राफ है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो चमकती राखी से क्या तात्पर्य, राखी के चमकते धागे, सोने के धागे, चांदी के धागे, या इनमें से कोई नहीं। तो राखी के चमकते धागों से तात्पर्य है। बहन द्वारा भाई के हाथ में बंधी राखी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो भाई की कलाई पर राखी के धागे बादलों में चमकती बिजली की तरह चमक रही है। ये राखी के धागे भाई के प्रति बहन के प्रेम की चमक है। रस की पुतली का क्या अर्थ है। काले बादल जो बरसने
को आतुर हैं, या रक्षाबंधन के दिन उमंग से भरी नन्ही बालिका उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने रस की पुतली किसको कहा है? काले बादल की बरसने को आतुर, या फिर रक्षाबंधन के दिन उमंग से भरी नन्ही बालिका। तो ये दोनों ही इसमें बताए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो रस की पुतली में रक्षाबंधन के दिन सावन के काले बादल जो बारिश होने का संदेश दे रहे हों और इस त्योहार का आनंद लेती उमंग से प्रफुल्लित बालिका चित्रण किया गया है। काले बादलों की घटा कहाँ छाई है? नदी में, पेड़ों में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आसमान में। नेक्स्ट दे रखा है, प्रस्तुत पंक्ति में किसके सौंदर्य का वर्णन किया? माँ के सौंदर्य का, भाई के सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो माँ के सौंदर्य, भाई का सौंदर्य तो है नहीं, बहन का कह सकते थे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य। सावन के समय आसमान छाई काली घटाएं काले बादलों के सौंदर्य को राखी की चमकते धागे के साथ चित्रित किया गया है। नेक्स्ट दे रखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, इसी का ही एक पार्ट, ये मतलब ये दोबारा दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जो इस प्रकार, प्रस्तुत कविता के कवि का क्या नाम है? तो शमशेर बहादुर सिंह, गोस्वामी तुलसीदास, या फिराक गोरखपुरी, या कुंवर नारायण फिराक गोरखपुरी। चांद के टुकड़े की उपमा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? माँ, बच्चे, परिवार, ये सभी। तो इजी है, बच्चे के लिए किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? माँ के वात्सल्य भाव का, मनोहर वातावरण का, चांद की सुंदरता का, या स्त्री के रूप का? तो माँ के वात्सल्य भाव का। शिशु के प्रति माँ का स्नेह कैसा है? असरल, असहज, नैसर्गिक, या कृत्रिम? तो नैसर्गिक है, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट दे रखा है, बच्चे की खिलखिलाटी भरी हंसी कहाँ गूंज उठती है? घर में, वातावरण में, आंचल में, या स्वप्न में? तो वातावरण में गूंज उठती है। नेक्स्ट दे रखा है, दिवाली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती? अस्त व्यस्त, साफ सुथरे पुते हुए घर की तरह, या फिर बच्चों के खिलौने घर में फैले हुए होते हैं, स्वच्छ, अस्वच्छ, गंदी, साफ और सुंदर पुते हुए घर में? दिवाली के दिन माँ बच्चे को क्या लाकर देती है? कपड़ा, मिठाई, चीनी मिट्टी के खिलौने, या दिया? तो चीनी मिट्टी के खिलौने। दिया जलाते समय बच्चे के लिए माँ के चेहरे पर कैसे भाव होते हैं? कोमलता के, शीतलता के, स्तब्धता के, असमंजसता के? तो कोमलता के भाव होते हैं, आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, दिवाली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कौन कर देता है? मिट्टी के खिलौने, दीपक जलाना, घर की साज सज्जा, ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर होगा। माँ बच्चे को दर्पण दिखाकर उसमें चांद उतर आने की बात क्यों कहती है? बच्चा चांद की फोटो देखना चाहता है, बच्चा चांद लेने की हट कर रहा है, या चांद का दृश्य सुंदर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा चांद के लेने की हट कर रहा है, जिद कर रहा है, इसलिए आंसर होगा सेकेंड। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस MCQ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हम प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में। जैसे ही आपके ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इनसे अलग MCQs में आएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड की परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।